ये कहानी सिर्फ पति और पत्नी की नहीं है। यह उन तमाम लोगों की कहानी है जो इस रिश्ते से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। पति, पत्नी, सास ससुर, मायके के लोग, समाज और वह ज्ञानी बाबा जो जीवन का सत्य समझाने की कोशिश करते हैं। हर किसी की अपनी सोच, अपना संघर्ष और अपना नजरिया होता है। मेरा नाम अजय है। मैं एक साधारण किसान हूँ। जब मैंने सीमा से शादी की थी, तब मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी हूँ। वह सुंदर थी, समझदार थी और जब वह मुस्कुराती थी, तो लगता था जैसे मेरी दुनिया रोशन हो गई हो। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। हम साथ हंसते, बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सीमा अब पहले जैसी नहीं थी। वह मुझसे दूर दूर रहने लगी। मेरी तरफ उसका ध्यान कम होता गया। पहले वह मेरी हर बात पर मुस्कुराती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में मेरे लिए न कोई प्यार था, न ही कोई गर्मजोशी। और फिर मैंने देखा कि वह गैर मर्दों से बातें करने लगी थी। पहले मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें साफ होने लगीं। कभी कभी वह घर देर से लौटती, कभी कभी बिना बताए बाहर चली जाती। क्या मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा था? क्या मैं किसी तरह से असफल था? क्या मैंने उसे कम प्यार दिया था? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहती थी, तुम मुझ पर बेवजह शक करते हो। फिर एक दिन गुस्से में मैंने उसे मार दिया। वह रोते हुए घर छोड़कर चली गई। और तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा नाम सीमा है। बचपन से ही मैं बहुत आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। मुझे जिंदगी को खुलकर जीना पसंद था, लेकिन शादी के बाद मेरा जीवन बदल गया। शादी से पहले मेरे पिता मुझे हर खुशी देते थे। मुझे महंगे कपड़े, आभूषण और अच्छा खाना पसंद था। लेकिन शादी के बाद अजय एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह मुझे समझ नहीं सका। वह मुझे प्यार तो करता था, लेकिन मेरा मन कभी पूरी तरह से उसके साथ नहीं जुड़ पाया। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उसे पूरी तरह से अपनाऊं, लेकिन वह बहुत साधारण था, बहुत सीधा सादा। उसकी दुनिया सिर्फ खेत, घर और माता पिता थे। मुझे रोमांच चाहिए था, मुझे दुनिया देखनी थी, नए लोगों से मिलना था। लेकिन यहाँ मैं बस एक पत्नी बनकर रह गई थी। क्या मैं गलत थी? क्या मुझे अपनी खुशियों की तलाश का अधिकार नहीं था? जब मैं अन्य पुरुषों से मिलती, तो मुझे लगता था कि ये दुनिया सिर्फ मेरे पति तक सीमित नहीं है। और यही वजह थी कि मैं धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन फिर एक दिन उसने मुझ पर हाथ उठा दिया, और उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं उसे छोड़कर अपने मायके जाऊंगी। सास, हमने सीमा को अपनी बेटी की तरह रखा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन फिर भी उसने हमारे बेटे को धोखा दिया। हमारी तो समझ में ही नहीं आता कि आज की लड़कियां क्या चाहती हैं। ससुर, बेटा अजय अच्छा है, मेहनती है। उसने हमेशा सीमा को खुश रखने की कोशिश की। लेकिन सीमा, वह आज़ाद रहना चाहती थी, बिना बंधन के। हमारे ज़माने में शादी का मतलब समझौता था, त्याग था। लेकिन आज की पीढ़ी को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। कोई समझौता नहीं, कोई त्याग नहीं। अब हमारा बेटा क्या करे? पत्नी को छोड़ दे या उसे समझाए? माँ, मेरी बेटी सीमा बहुत भोली है। उसे ससुराल में बहुत कष्ट मिला है। पिता, अगर पति अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता, तो क्या वह खुश रह सकती है? सीमा जब मायके आई, तो वह रो रही थी। उसने कहा कि अजय ने उसे मारा। हमें बहुत गुस्सा आया। हमारी बेटी कोई जुल्म सहने के लिए थोड़ी ही बनी है। लेकिन फिर सोचा, अगर हमने उसे हमेशा के लिए यहीं रख लिया, तो क्या उसका भविष्य बर्बाद नहीं हो जाएगा? हम नहीं चाहते कि उसकी शादी टूटे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि वह दुखी रहे। जब अजय मेरे पास आया, तो मैं समझ गया कि समस्या सिर्फ सीमा की नहीं थी, बल्कि अजय की भी थी। तुम्हें ये समझना होगा कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कोई जन्म से ही ऐसा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे बनाती हैं।
फिर मैंने उसे समझाया कि अगर वह अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है तो उसे 3 चीजें करनी होंगी। अपने रिश्ते को फिर से संवारना होगा। क्या वह सीमा को सच में खुश रख पा रहा था? सीमा से खुलकर बात करनी होगी। क्या उसने कभी पूछा कि वह क्या चाहती है? उसकी इच्छाओं को समझना होगा। क्या वह उसकी जरूरतों को पूरा कर पा रहा था? अगर कोई पत्नी बिगड़ जाती है तो कहीं न कहीं उसका पति भी जिम्मेदार होता है। अगर तुम उसे प्यार से, धैर्य से समझाओगे तो वह धीरे धीरे बदल जाएगी। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। अजय वापस गया और सीमा से खुलकर बात करने लगा। उसने पहली बार सीमा से पूछा, क्या तुम मुझसे खुश हो? क्या मैं तुम्हें वह सब दे पा रहा हूँ जो तुम चाहती हो? सीमा ने पहले चुप्पी साधी, फिर कहा, शायद मेरी भी गलती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता ठीक होने लगा। सीमा अब अन्य पुरुषों की तरफ आकर्षित नहीं होती थी, क्योंकि अजय ने उसे वह प्यार देना शुरू कर दिया था जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। समस्या पत्नी के बिगड़ने की नहीं थी, बल्कि संवाद की कमी की थी। अगर अजय पहले ही उससे यह बातें कर लेता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हर इंसान की अपनी इच्छाएं और जरूरतें होती हैं। शादी सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मेल है। अगर कोई रिश्ता बिगड़ रहा है तो दोनों पक्षों को खुलकर बात करनी होगी। सिर्फ पति या सिर्फ पत्नी जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि रिश्ते की जिम्मेदारी दोनों की होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।